बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान इसराइल जंग के हवाले से है कि अब इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो गया है। और अमन के नोबेल इनाम के हकदार, अपने आप को समझने वाले और उस इनाम के तलबगार डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया है। अमेरिका की तरफ से हमला हुआ है। ईरान की जो जौहरी साइट्स हैं उन साइट्स पर हमला किया गया है। ये 3 साइट्स हैं जिन पर हमला किया गया है और ये हैं फर्दो, नतांज और अस्फ़हान। ये जौहरी साइट्स हैं जहाँ पर हमला किया गया। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर भी कर दी और आवाम को ये बताया कि हमने ये हमला किया है और जो फर्दो की जो साइट है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और अमेरिका ने जो है वो ये भी कहा कि हमने इस हमले में फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। और ये बंकर बस्टर बम्स जो होते हैं ये वो बम्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर जाते हैं और ज़मीन के अंदर चूँकि ये इंस्टॉलेशंस बनी हुई होती हैं तो वहाँ जाकर ये फटते हैं और वहाँ पर उनका इम्पैक्ट होता है। तो अमेरिका ने ये कहा है, लेकिन ईरान ने उसके जवाब में ये बयान जारी किया है कि हमने अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको खाली कर लिया था और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हमारा कोई बड़ा नुकसान हो। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सीरियस है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए भी और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के हवाले से भी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी सामने आई है और वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी ही हुकूमत के जो लोग हैं, जो साथी हैं और जो उनकी जो अपोजिशन है उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद शुरू हो गई है कि किस तरीके से अमेरिका का जो सदर है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लिए बग़ैर या कांग्रेस को बताए बग़ैर किसी भी मुल्क पर हमला कर सके। और इस पूरी सूरत हाल पर कहा यह जा रहा है कि उनका मुआख़ज़ा होना चाहिए। तो अब ये मुआख़ज़ा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक सबसे पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें आपको ये जो पूरा सिनेरियो है ये सामने आ जाएगा। अमेरिका अपने ही ऐलान से मुकर गया। अमेरिकी सदर ने सफारतकारी से ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने का ऐलान किया, जिसे दुनिया भर ने खुशाइन पेशरफ करार दिया था। लेकिन ऐलान के महज 2 रोज बाद ही अमेरिका ने एक बार फिर अमन की कोशिशों को सबोताश कर दिया। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में बराह रास्त कूद पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर NPT की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी जोहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर्स दाग दिए, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी आमेज ट्वीट करते हुए ईरान को किसी भी हमले से बाज रहने का इशारा दिया। ट्रंप ने कहा कि अब अमन ना हुआ तो मजीद अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान ने कोई भी दबाव कबूल करने के बजाय अमेरिका को नताइज के लिए तैयार रहने का इशारा दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका हमारे जवाब का इंतजार करे। जहाँ एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कई ममालिक ने अमेरिकी हमले की मजम्मत की, वहीं बरतानिया ने हमले की हिमायत करते हुए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने का इंदिया दिया, जिस पर ईरानी वजीर खारजा ने ट्वीट पर पैगाम में वाज़े कर दिया कि ईरान कभी मुज़ाकरात की मेज से गया ही नहीं था। दौरान मुज़ाकरात पहले इजराइल ने हमला किया और अब एक बार फिर अमेरिका ने मुज़ाकरात को सबोताश किया है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के होते हुए हमला किया और सिफारतकारी का कत्ल किया। सिफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अब इसका वक्त नहीं रहा। अमेरिका के ही हवाले से एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि अमेरिका में जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से, जो दूसरे ममालिक से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके वीज़ा पर पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन अब उन पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। अब बैरून मुल्क से जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन एक पाबंदी है जो कि लगाई गई है और वो पाबंदी है सोशल मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो भी मवाद या जो भी ट्वीट्स या जो भी फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें उन तमाम स्टूडेंट्स की जो है उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा अमेरिका की अथॉरिटीज़ की तरफ से और देखा जाएगा कि कहीं इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात तो नहीं की गई है। इस पूरी तफसील को हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सद्दाम तुफ़ैल हाशमी। जी सद्दाम, बताइएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने FM या J वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27 मई 2025 यानी 27 मई 2025 को आर्जी तौर पर इन वीज़ाज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसकी वजह ये थी कि स्क्रूटनी के हवाले से नई पॉलिसी को नाफिज करना था। गुड न्यूज़ एक है कि ये इस पर से, क्योंकि आर्जी तौर पर पाबंदी थी, ये उठा ली गई है। इसका बेसिक मकसद जो है एक
स्क्रूटनी के हवाले से जो प्रॉपर एक पॉलिसी थी उसका नफाज था वो नाफिज कर दी गई है। अब बात करेंगे हम कि वो पॉलिसी क्या है। वो पॉलिसी ये है कि जो भी लोग ये वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, उनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, एक्स हो या स्नैपचैट हो या टिकटॉक हो या यूट्यूब का जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जब वो वीज़ा अप्लाई करें, उन्हें अपने अकाउंट्स को पब्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि उमूमन बहुत से लोग जो है उनके अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं और सिर्फ उनके पास जो लोग ऐड होते हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, वही लोग उनके अकाउंट्स तक या वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं उस तक रसाई वो रखते हैं। तो उन्हें अपने अकाउंट्स को जो भी अप्लाई करते हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया तमाम अकाउंट्स को पब्लिक करना होगा, जिससे जो कॉन्सलर्स हैं उन्हें उनके अकाउंट्स तक रसाई मिल सकेगी। और इसकी वजह क्या है कि जो भी आप पोस्ट करते हैं, जिस तरह की पोस्ट को आप शेयर करते हैं या आप अपने अपने पास शेयर करते हैं या स्प्रेड करते हैं या लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो आपके जो भी सोच है, आपके नज़रियात है, वो उसके मुताबिक होती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग जब इन वीज़ाज़ पर आते हैं, देखिए जब कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहा है जो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स का होता है, तो वो तो किसी भी हवाले से पॉलिटिक्स या किसी चीज़ में वो जो है वो शामिल नहीं होता। लेकिन अब स्टूडेंट है, उनकी 2 साल की 4 साल की डिग्रीज़ हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो जॉब पर हायर होकर आए हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो इस तरह के जो स्पेशली जो लोग हैं वो फिर ज़ाहिर है कि एक वो अपने नज़रियात भी रखते हैं, अपनी ज़ाती राय भी रखते हैं, क्योंकि अमेरिका का कानून इज़हार की आज़ादी देता है, तो वो फिर उसके लिए वो अपनी जो भी उनकी सोच है, नज़रियात हैं, उसका बआसानी इज़हार करते हैं और उसके साथ-साथ वो सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग कर सकते हैं या फिर पर्सनली जमा होकर एहतजाज करना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस पर जो एक हल्का था कि जो जिसको ये इख्तलाफ था कि जी बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका के मफादात को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती हैं और वो जिससे किसी और कंट्री के लोगों का या बाहर के लोगों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं होता। तो स्पेशली जो एशिया, साउथ एशिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या उनका इस हवाले से काफ़ी जो था वो न्यूज़ में या ये सब चीज़ें हाईलाइट होती रही हैं। तो उसके बाद अब ये कर दिया गया है कि आप जब भी जो लोग भी एफ, एम या जे वीज़ा अप्लाई करेंगे, उन्हें अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक करना है, ताकि काउंसलर्स चेक कर सकें और उनके उन अकाउंट्स की स्क्रूटनी के बाद ही इस बात को डिसाइड किया जाएगा या तयन किया जाएगा कि उन्हें वीज़ा देना है या नहीं। जी। आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के हवाले से ही एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वैसे तो अमेरिका के हवाले से और जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके हवाले से ये बात सामने आती है कि जी वो मुकम्मल तौर पर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इसके कायल हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत जो है उसके चलाने के मामलात में बिल्कुल सेकुलर मामला होना चाहिए, बिल्कुल लिबरल मामला होना चाहिए और रिलीजन का उसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने तौर पर ये इस तरह के इक़दामात करते हैं जिससे साबित होता है कि ये लोग, ये जो वेस्टर्न माशरे हैं और अमेरिका की अगर हम बात करें तो किस कदर ये लोग मजहबी जो है वो तंग नज़री का शिकार है। टेक्सास में एक नया कानून पास किया गया है और इस नए कानून का जो मकसद है वो ये है कि टेक्सास के तमाम स्कूल्स जो हैं उन स्कूलों में जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो हर क्लास में प्रॉपर्ली डिस्प्ले की जाएं और हर क्लास में जो है वो एक फ्रेम बनाकर लगाया जाए जिसमें 10 कमांडमेंट्स जो हैं जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, वो 10 कमांडमेंट्स थी, वो हर क्लास में लगाई जाएं। अब ये जो गवर्नर हैं जिनका नाम है ग्रेग एबर्ट, इन्होंने ये ऐलान किया कि जी मैंने ये बिल साइन कर दिया है और अब ये इम्प्लीमेंट करना होगा टेक्सास में मौजूद हर स्कूल को। अब ज़ाहिर है इसके हवाले से अभी जो ऑपोजिशन है वो अदालत में जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में ये मामला हो चुका है। और लुइसियाना की अगर हम बात करें तो लुइसियाना में इसी तरह का एक लॉ पास हुआ था, फिर उसको ब्लॉक कर दिया गया था कोर्ट में और कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आर्कनसास में भी एक ऐसा लॉ है जिसको अदालत में चैलेंज किया गया है। तो अब इस लॉ को भी अदालत में चैलेंज तो किया जाएगा, लेकिन इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका में इस वक्त जो लोग हुक्मरान हैं उनकी मज़हब के हवाले से और मज़हब की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, उसके हवाले से जो सोच है वो कितनी तंग नज़री का शिकार है।